गॉड तुम बच गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। यति क्या? यस यति। शब जाए। 2 साल पहले की बात। 18 घंटे तक मैं उस क्लिफ को पकड़े लटके रहा था। सब कहते हैं मैं खुशकिस्मत था जो जान बच गई। मैं कहता हूँ मैं बदनसीब हूँ जो आज तक यति का एक फोटो भी नहीं क्लिक कर पाया। नहीं तो आज पूरी दुनिया को यकीन होता कि हिमालय की पहाड़ियों में सच में यति होते हैं। हिमालय में रहने वाला हिममानव। अरे नहीं मिस्टर कॉल, आपने किसी स्नो लेपर्ड या भालू जैसे जानवर को देख लिया होगा। 18 घंटे बर्फ में बिताने के बाद ना दिमाग भी अजीबोगरीब खेल खेलने लगता है। नहीं शक्ति, वो 2 पैरों वाला लंबा सा जानवर, 7 फीट की ऊंचाई, उसकी बॉडी पर लंबे लंबे बाल थे। वो डेफिनेटली यति था। और इस बार मैं उसे ढूंढकर अपना अधूरा मिशन जरूर पूरा करूंगा। मिशन यति। मैं तो यहाँ पे एडवेंचर ट्रिप के लिए आया हूँ। द एडवेंचर ऑफ क्लाइंबिंग द हिमालय। ओ कम ऑन शक्ति यार, ये मत भूलो कि वी आर अ टीम। हम सब एक मिशन का हिस्सा हैं। एक बात बोलेगा शाह, यति को जिसने भी आज तक जिंदा देखा वो आज तक जिंदा नहीं बचा। ऊपर जाना मतलब मौत को बुलाना। ये सब सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या कहते हो तुम सब? Shall we go back? नहीं, अभी हम इतनी दूर आ गए हैं तो वापस जाने का मतलब नहीं बनता। और अगर हिमालय में यति है तो हम उस तक पहुंच कर ही रहेंगे। तो गाइस सब, जब दीप्ति ने कह दिया जाना है तो जाना है। ओके? गुड नाइट शाह। तुम्हें क्या लगता है, यति सचमुच है? पता नहीं यार, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेता तब तक कुछ कह नहीं सकता। बाय द वे, तुमने अपने डैड को मेरे बारे में बताया? तुम उसकी टेंशन मत लो। पापा को जो भी मैं बोलूंगी ना उसके लिए वो मान जाएंगे। लिख के ले लो। दैट्स द रीजन आई लव यू। आई लव यू टू। Countdown begins. Anyone else? Let's go. Yes, Mr. Sethi. बोलो आकाश, मिशन कहाँ तक पहुँचा? Don't worry, Mr. Sethi. बेस कैंप की सारी चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही जल्द मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। बस आप अपनी डील याद रखिएगा। यस आई विल, एज लॉन्ग एज तुम अपना वादा पूरा करो। ओवर एंड आउट। अभी प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला है कि देश के जाने माने माउंटेन क्लाइंबर आकाश कौल की 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पहाड़ी में उनकी हत्या कर दी गई। मिस्टर कॉल अपने 4 साथी क्लाइंबर के साथ 3 हफ्ते पहले एक्सपीडिशन पर निकले थे। सूत्रों से पता चला है कि उसी टीम के क्लाइंबर विकी माथुर ने मिस्टर कॉल की हत्या की है। विकी और किसी की जान लेगा? नहीं सर, मैं उसे 10 साल से जानती हूँ। स्कूल और कॉलेज से उसे आज तक किसी को थप्पड़ मारते नहीं देखा। वो क्या किसी की जान ले सकता है? ए चल चल बॉस, अरे सोचने वाली बात है कि अगर खबर मीडिया में आई है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रहेगी ना बॉस, है ना बॉस? ये तो ये नहीं सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा दोस्त किसी का खून नहीं कर सकता सर। आप प्लीज उसे एक बार मिलिए, प्लीज सर।
मिल लेते। आई स्वेयर मिस्टर पाठक, मैंने मिस्टर कॉल को नहीं मारा है। तो किसने मारा है? येती ने। येती अर्थात हिम मानव। क्या कह रहे हो तुम? यस केडी सर, उसी हिम मानव ने मिस्टर कॉल की जान ली है, जिसे हम खोजने गए। देखो विकी, ये हिम मानव जो है ये केवल एक काल्पनिक पात्र है। विस्तार में बताओ उस यात्रा पे क्या क्या हुआ। ठीक है सर, मैं सब कुछ शुरू से बताता हूँ। बेस कैंप के बाद हमारा असली एडवेंचर शुरू हुआ था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। ऑयल मैग्नेट सेठी का स्पॉन्सर्ड एक्सपीडिशन ऑपरेशन ये थी, जिसके लिए मिस्टर कॉल बहुत एक्साइटेड थे। हम सब अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मैंने यति को उसने चोटी पर देखा था। आई एम श्योर कि उसका डेरा वहीं कहीं है। कम ऑन गाइस। लेट्स गो। शक्ति, शक्ति हेल्प! Come on! Wow! मुझे लगता है यति यहीं कहीं होगा। ओह माय गॉड, हमारी तरफ तूफान आ रहे हैं। अगर हम सब नहीं हटे तो हम सब मारे जाएंगे। सर वहाँ एक गुफा है, हम लोग वहाँ छुप सकते हैं। अरे क्या बात करो साहब जी, वहाँ येती का डेरा है। अरे सर, इस वक्त निकलना होगा हमें। ये वो सोची कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी जान बचानी होगी, चलो। इंटरेस्टिंग। तो गुफा में अंदर जाने के बाद क्या हुआ मिस्टर विकी माथुर? क्या आपने अंदर येटी को देखा? जब हम गुफा तक पहुंचे तो हमने वहां ऐसा कुछ देखा जो रुको साहब, अंदर मत जाना। ये देखो, येती के पैर का निशान। इसका मतलब ये येती का ही गुफा है साहब। येती गुफा के अंदर ही है। कम ऑन गाइस, अगर वो यहाँ है तो अच्छी बात है। हम सब उसी को ढूंढने तो आए हैं। गाइस, गेट रेडी। मूव।
एवरीवन। यार ये तो बहुत ही पुराने जमाने की ड्राइंग्स लगती हैं। हाँ यार। और यहाँ देख। अरे ये सब येती के जमाने की तो नहीं? ये सब येती की पिक्चर्स ही हैं। शब शब शब, ये शिप छोड़ो, हम अभी बोलते हैं यहाँ से भागो। चलो। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। अरे डोंट बी स्कैर्ड यार, किसी चमगादड़ का आवाज होगा। ओके जस्ट चिल। शब, ये येती का ही आवाज है। येती गुफा के अंदर ही है। मेरी बात मानो शब, यहाँ से भागो। सब बस। बाबा, आप यहाँ इतनी ऊंचाई पर? 15 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। तुम यहाँ किसकी तपस्या के लिए आए हो? महाराज, हम तो यहाँ यति को ढूंढने आए। हिम मानव। पंद्रह वर्षों से ईश्वर को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। आज तक ईश्वर नहीं मिला तो तुम्हें तुम्हारा ईमान कहाँ मिलेगा? वाह, दिस इज अमेजिंग। बाबा मैं आपकी पिक्चर ले सकता हूँ प्लीज? महाराज, अगर आप 15 सालों से यहाँ हैं, तो आपने यति को तो जरूर देखा होगा। इति यदि मिल भी जाए तो वो क्या भगवान है जो तुम्हें सत्य का ज्ञान करा दे? मूर्खो, खोजना है तो स्वयं की खोज करो, उसकी नहीं जिसमें तुम स्वयं को खो दोगे। चले जाओ, चले जाओ, वरना सबके प्राण चले जाएंगे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। शब चलो। शब, बाबा को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे ही बर्फ गिरना बंद हो जाएगा ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो चलो यहाँ से। ठीक, चलो। यानी कि जो बाबा उस गुफा में 15 साल से थे, उन्होंने यटी को नहीं देखा, लेकिन आपने वहां पर फर्स्ट विजिट में ही यटी को देख लिया। नॉनसेंस। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा नहीं तो उस शेरपा से पूछिए, शेरपा गोर सिंह जो हमारे साथ था। यति के बारे में वो हमसे ज्यादा जानता है। जज साहब, कौल साहब को किसने मारा ये हम नहीं जानता है, लेकिन हम इतना जानता है साहब, येती है साहब। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यटी है? कभी अपनी आंखों से देखा है यटी को? अरे वो हमारा बकरी खा गया मेम साहब। 2 साल पहले की बात है, हमारे एक बकरी 2000 फीट के ऊपर भागकर चढ़ गया, बहुत ऊपर। जब हम बाकी सारा बकरी वहां पर छोड़कर हम ऊपर चढ़ा, और जब हम वहां से वापस लौटा तो देखा वहां पर खून ही खून था। हमारा एक भी बकरी नहीं बचा था, सब खा गया वो येती।
इससे पहले कि हमारा बारी आता हम वहाँ से अपना जान बचाकर भाग गया साहब। हम कसम से बोलता है साहब, हम अगर इतना तेज ओलंपिक में भागा होता ना साहब, तो हमारे कंट्री के लिए हम एक मेडल जरूर लाता साहब। शेरपा जी, हिमालय में तो और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड। हो सकता है आपकी बकरियों को स्नो लेपर्ड ले गया हो। चलिए जो ये बताइए कि उस रात आपका गुट बाबा की गुफा में रह गया था, अगले दिन क्या हुआ? अगला दिन पता नहीं साहब, अगला दिन वहां से भाग गया साहब। साहब हमको छोड़ दो साहब, हमारे 2 छोटा बच्चा है, हम अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकते साहब। गौर सिंह, तुमने तो कहा था कि पूरी जर्नी हमारे साथ रहोगे और हमारे साथ ही वापस आओगे, तो फिर? पर साहब ऊपर जाकर नीचे आने का कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों ने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? चले जाओ, वरना सबके प्राण चले जाएंगे। मैं आप लोगों से कहता हूँ ये यति का खोज छोड़ दो साहब। शेरपा, यति की खोज मेरी लाइफ का मिशन है। तीसरी बार लौटा हूँ अपने मिशन पर, और इस बार नाकाम होकर वापस नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा। डरपोक पहाड़ी। ए साहब, हमको डरपोक मत बोलो, आपको पता नहीं हम पहाड़ी कितना जिगर वाला होता। ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ। तुझे क्या लगता है अगर तू हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा मिशन पूरा नहीं होगा? कम ऑन गाइस, हमें किसी गाइड की कोई जरूरत नहीं। यानी आगे की कहानी तो आपको पता भी नहीं होगी कि आकाश की हत्या कैसे हुई। पिलॉट, आगे की कहानी दीप्ति को पता है। आइए उसी से पूछते हैं कि आगे क्या। एक्चुअली सर, उस बर्फबारी के बाद हम लोग शेरपा के बिना ही चढ़ाई चढ़ने लगे। हमें 1500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक जाना था, जहाँ पे यति को देखा गया था। गाइस, इस वक्त हम 4000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, अपने मिशन के बहुत करीब। उस केव के बाहर जब मैंने वो निशान देखे, आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगा। यति से हमारा सामना वो जल्द होगा, तो गेट रेडी। ओहो दीप्ति, एक काम करो, ये दवाई लो, सुबह तक बुखार ठीक हो जाएगा। ये लो, आराम से पानी पियो। इतनी रात को किसकी आवाज है यार? डोंट वरी यार, किसी स्नो लेपर्ड की आवाज होगी, या तो फिर याक। कंफर्म। आई होप सो। 4000 मीटर ऊंचाई पर इतनी ठंड पे कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। ये आवाज किसकी है? यति, ये डेफिनेटली यति की आवाज है। 2 साल पहले मैं उसकी आवाज सुन चुका हूँ। We have found him, guys. Come on, get ready. Come on, guys. मिस्टर पॉल, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ दीदी, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम यहाँ आराम करो, मैं जाता हूँ। विकी, मैं भी यार, मैं घर से इतनी दूर टेंट में बैठने के लिए आई हूँ क्या? मुझे भी चलना है। ये लो। शक्ति, come on यार। सॉरी मिस्टर कॉल, मैं आपके इस पागलपन में साथ नहीं दे सकता, मैं तो यहीं रुकूंगा। जय बाबा भोलेनाथ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Come on, guys. चलिए मिस्टर कॉल। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? यानी कि यति को ढूंढने के लिए विक्की, आकाश और रेनू गए थे और तुम और शक्ति टेंट में थे। योर ऑनर, अब मैं रेनू को बुलाना चाहूंगी। सर, उसके बाद मैं, आकाश सर और विकी उस चोटी की तरफ जाने लगे जहाँ से हमें येती की आवाज सुनाई दी थी। कहाँ पे? ये देखो, यति के पैरों के निशान। वो जरूर हमारे आसपास ही होगा।
आकाश सर, आवाज तो वो ऊपर से आ रही है। शायद उस चोटी के पीछे से। वो जरूर यति होगा। Come on, let's go. रेनू, रेनू, रेनू क्या हुआ? रेनू, एक मिनट, आराम से। Oh my God, मुझे देखो, रुको। मामूली मौत है, रुको। आराम से। 10-15 मिनट में ठीक हो जाओगी, बट तब तक यति निकल जाएगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, तब तक मैं और विकी जाकर उसे ढूंढते हैं। बी ब्रेव, ओके? कम ऑन विकी, लेट्स गो। और तुम वहीं रह गई? जी हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? मैं करीब 20 मिनट तक वहीं रही। जब मेरा पैर ठीक लगने लगा तो मैं आकाश सर और विकी को ढूंढने के लिए ऊपर चली गई। और फिर क्या हुआ? बताओ रेनू, उसके बाद क्या हुआ? और जो मैंने वहाँ देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। विकी, मिस्टर कॉल। विकी, तुमने मिस्टर कॉल को मार डाला। नहीं रेनू, इन्हें मैंने नहीं मारा, इन्हें यति ने मारा है। झूठ मत बोलो विकी, तुमने मारा है मिस्टर कॉल को। मेरा विश्वास करो, इन्हें मैंने नहीं, इन्हें यति ने मारा है। Stop lying, Vicky. How could you do this, sir? Oh my God. हेलो मिस्टर सेठी, मिशन अबॉर्टेड सर। सर, आकाश सर का मर्डर हो गया है। विकी ने उन्हें मार डाला सर। सर प्लीज सेंड सम हेल्प सर। सर प्लीज सेंड सम हेल्प। मैम, विकी ने आकाश सर को मार दिया था। अपनी इस आइस एक्ट से मिलॉर्ड। ये झूठ है। मैं तो बस वो आइस एक्स मिस्टर कॉल के सीधे से निकाल रहा था। उन्हें मैंने नहीं मारा, उन्हें येती नहीं मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखों से देखा? तो जरा विस्तार से बताओ, तुमने देखा क्या वहाँ पर? रेनू को नीचे छोड़ मैं और मिस्टर कॉल येती की तलाश में क्लिफ पे पहुंचे। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, लेकिन आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही थी। विकी, वहां देखो, ये यति के निशान है। दो टांगों वाला कोई जानवर नहीं था विकी, डेफिनेटली यति है। हमें उसे ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं है। यस सर। कम ऑन, चलिए उसे ढूंढते हैं। यति, छोड़ दो उसे, मैं मार दूंगा। मैं छोड़ दो उसे।
Mr. Call! Mr. Call! Mr. Call! Mr. Call! मिलॉर्ड, फैक्ट तो ये है कि येटी नाम का क्रीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए आज तक किसी ने उसे देखा ही नहीं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। पहले तो किसी का मर्डर करो, उसके बाद मैं ये अनाप शनाप कहानियां बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाऊं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि येटी है? सबूत तो मिस्टर कॉल के पास था, वो कैमरा जिससे वो येटी को शूट कर रहे थे, लेकिन येटी ने उस कैमरे को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन हाँ, आज भी वहां पर येटी के पैरों के निशान होंगे। होंगे का क्या मतलब है या नहीं? बोलो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो येटी के पैरों के ही निशान थे? कोई वीडियो क्लिपिंग, कोई फुटेज, कोई पिक्चर, कुछ भी? क्षमा चाहता हूँ मिस पुरी, आप इस बात को मिस कर गई कि आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि पर्वतारोही आकाश कौल की हत्या मेरे मुवक्किल ने की है या नहीं? योर ऑनर, मिस्टर पाठक ये भूल रहे हैं कि जिस आइस एक्ट से आकाश का कत्ल हुआ था वो उन्हीं के मुवक्किल का था, और उस वक्त क्लिफ पर विक्की और आकाश के अलावा तीसरा कोई मौजूद ही नहीं था। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये येटी की कहानी ये खुद को बेकसूर साबित करने के लिए बता रहा है। जी आप सही कह रही हैं। वहाँ कोई येटी नहीं था। That's it, योर ऑनर। जब येटी था ही नहीं तो किसी को दिखाई कैसे देता? ये साफ है कि कातिल सिर्फ और सिर्फ विकी माथुर है। मिस पुरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, रुकावट के लिए खेद है। जब इतना कुछ आप बता ही रही हैं तो ये भी बता दीजिए कि व्हाट इज द मोटिव फॉर मर्डर? हत्या का उद्देश्य, हत्या का मकसद क्या है? मेरे मुवक्किल को अपने ही दल के मुखिया पर्वतारोही की हत्या करके क्या प्राप्त हुआ होगा? मोटिव, मकसद हमें विकी के को क्लाइंबर शक्ति मेहरा बताएंगे। योर ऑनर, अगर विकी का बस चलता ना तो मिस्टर कॉल को वो उसी दिन मार देता। कौन से दिन? डे 1, जब हमने चढ़ाई शुरू की थी। 1100 मीटर हम पहुंच चुके थे। डरो मत, च्युइंगम है, बॉम्ब नहीं। यही अगर विकी ने दिया होता ना तो शक्ति, चिल मैन। विकी! खींचो, खींचो ऊपर। You! विक्की! I'm sorry विक्की, मुझे नहीं पता था तुम्हारा पाँव रस्सी पर है यार। My mistake. मिस्टेक या मर्डर? आज तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। इस दिन के सबसे एक्सपीरियंस टाइमर तुम हो, और तुमसे ऐसी बेवकूफी। I will tell you I'm sorry यार। What sorry? अगर मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूँ, then I say sorry. फिर? विकी प्लीज डोंट ओवररिएक्ट। मिस्टर कॉल ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। एंड वैसे भी हम लोगों को आगे बढ़ना है और सनसेट से पहले वहाँ पहुँचना है। जस्ट फॉरगेट इट। चलो यहाँ से। कम ऑन गाइस, जल्दी चलो। Silence in the court. मिस पुरी, एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ। ये कुछ घटना का वर्णन करके उसके आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि विकी ने आकाश की हत्या की, जबकि ये घटना स्थल पर थे ही नहीं। इन्होंने न कुछ देखा न सुना। ये इतना मेरे लिए काफी नहीं होगा। और विकी का कहना कि यटी है
क्या ये आपके लिए काफी है, ये मानने के लिए कि येटी है मिस्टर पाठक? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि येटी है। येटी का जो अस्तित्व है सर प्लीज, येटी है वहाँ पे और रेनू ने उसे नहीं देखा क्योंकि रेनू के आने से पहले वो वहाँ से चला गया था। नॉनसेंस। तुम ये कहना चाहते हो कि येटी वहाँ पर आया, आकाश का उसने कत्ल किया और तुम्हें टाटा बाय बाय बोलकर निकल गया? अगर येटी वहाँ पर आया ही तो उसने सिर्फ आकाश का कत्ल क्यों किया, तुम्हारा क्यों नहीं? मिलॉर्ड, येटी कोई विकी का दोस्त तो नहीं था जो उसे वहाँ पर छोड़कर चला गया। अगर मारना ही था तो दोनों को मारता, सिर्फ एक को क्यों? द फैक्ट इज येटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी तो विकी के अलावा किसी ने उसे देखा ही नहीं। मैंने भी देखा था यति को। विकी झूठ नहीं बोल रहा है जज साहब, यति है। हमने यति की डरावनी आवाज सबने सुनी है और जब मैं टेंट में अकेली थी तब मुझे एक अजीब सा शैडो दिखाई दिया टेंट के बाहर। मैं हिम्मत करके बाहर गई, तब तक वो चीज जा चुकी थी। वो यति ही था, और कौन हो सकता है? पर तुम्हारे साथ तो शक्ति था ना टेंट में। हाँ, पर वो बाहर चला गया था। कहाँ? अकेला छोड़कर चला गया था? वो एक्चुअली मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। विकी और आकाश सर के जाने के बाद अब तो वो स्ट्रेंज आवाज भी आनी बंद हो गई है। फिर भी पता नहीं ये लोग कहाँ हैं, आए नहीं अभी तक। मिस्टर पॉल को मैंने कितना मना किया, पर चर्बी चढ़ी उन्हें। येती का भूत सवार है ना। शक्ति, अगर तुम्हें इस मिशन पे भरोसा नहीं था तो तुम आए क्यों? तुम्हारे लिए। I love you, यार। See, listen to me. You know? You get out. I said get out. शक्ति, पता नहीं तुम जैसे मर्द क्यों नहीं समझते कि जब एक महिला ना कहती है उसका मतलब ना होता है। बात छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए कि जब आपको वहां से निकाल दिया गया, I mean, आप वहां से निकले टेंट से बाहर, तो क्या आपने ऐसा कोई यति जैसा कोई कुछ देखा, किसी को देखा? नहीं मिस्टर पाठक, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ, येती होगा तब तो दिखेगा ना, पर मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। खैर, मैं इन तीनों को बाहर ढूंढने चला गया। रेनू! चार पैरों के निशान, ये तो स्नो लेपर्ड के। यार कहा था मैंने कि स्नो लेपर्ड का ही आवाज है वो। बेवकूफ कहीं के येती समझ के निकल पड़े। पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे यार इतनी ठंड में तो। क्या हुआ मिस्टर पॉल को? He's dead. येती ने मार डाला। तुमने मारा है आकाश सर को, येती ने नहीं। शक्ति इसी ने मारा है, झूठ बोल रहा है ये। How is it possible? Shit! दावे के साथ कह सकता हूँ योर ऑनर कि विकी झूठ बोल रहा है। अरे मैं खुद घूमकर आ रहा हूँ हिमालय, 4 बार क्लाइंब कर चुका हूँ। येती एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां सिर्फ एक तिब्बतन ब्लू बेयर है जिसे अक्सर लोग येती समझ लेते हैं। मिस्टर पाठक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि जब विकी का को क्लाइंबर कह रहा है उसने भी यति को नहीं देखा, दैट मींस यति डजंट एग्जिस्ट। सिंपल। कातिल विकी माथुर है। इस पूरी ये जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है ये संभवतः मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रही है, लेकिन दीप्ति ने जो कहा वो झूठ है सर, क्योंकि वो विकी से प्यार करती है इसलिए।
अच्छा, तो अब तक तुम अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि शक्ति विकी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जलता है, क्योंकि मैं विकी से प्यार करती हूँ और सिर्फ इसी वजह से शक्ति विकी से नफरत करता है और अपनी अंदर की भड़ास निकालने के लिए उसको फंसा रहा है। नॉनसेंस। तुम्हारी तो आंखों के सामने भी अगर विकी ने कत्ल किया होता तो तुम तब भी ना कबूलती कि वो कातिल है। लॉर्ड किसी ने सही कहा है, प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाले भी। अंधा तो कानून भी होता है मिस पुरी। वो देखिए, पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए कह रहा हूँ योर ऑनर, इस केस के परिणाम को लेके शीघ्रता करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे वकील के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य तो है नहीं जो प्रमाणित करे कि ये हत्यारे हैं। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कातिल असली में यति है? नॉट येट मिस पुरी। मैं ये नहीं कह रहा कि यति ने किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मुवक्किल ने नहीं किया। ये क्या बात है? जिद भी आपकी, पट भी आपकी। ये बात दूसरे लॉयर्स के साथ चलती होगी मिस्टर पाठक, लेकिन हमारे साथ नहीं। योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक प्रूव करना चाहते हैं कि उनके क्लाइंट इनोसेंट है, तो उन्हें यहाँ अदालत में सबके सामने यति की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होगा, या फिर ये कि हिमालय में कोई दूसरा किलर है। बताइए मिस्टर पाठक, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि असली में यति एग्जिस्ट करता है, या फिर वो दूसरा किलर आप सबके सामने लेकर आएंगे? बिकॉज इन दैट केस आप अपने मुवक्किल को यहाँ पर इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं और जीत आपकी। प्लीज 2 मिनट अंदर आ सकता हूँ? देखो दीप्ति, मुझे गलत मत समझो। ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ना ही उस विकी से। तो तुमने उसके खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी? मैंने वही कहा जो सच है दीप्ति। यति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। मिस्टर कॉल को विकी नहीं मारे और उसे सजा होकर रहेगी। दीप्ति, मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं देख सकता। सी, देखो दीप्ति, I still love you. Please leave, शक्ति। Please leave. बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत कर रही हो। विकी जेल से वापस कभी नहीं लौटने वाला, कभी नहीं। ये मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। मिस्टर शेट्टी, आप इस येटी एक्सपीडिशन की फंडिंग कर रहे थे? जी हाँ इंस्पेक्टर, पर मैं तो सिर्फ इनके मिशन को स्पॉन्सर कर रहा था, और वो भी आकाश के पैशन को देखकर। पर अफसोस, आकाश के पैशन ने उसकी जान ले ली। अफसोस तो आपको भी हो रहा होगा कि आपने उस पर इतने सारे पैसे खर्च किए और सारे डूब गए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि येती नहीं मिला। पर आई एम श्योर हिमालय पर येती आज भी है। एक्सक्यूज मी। काट दिया, मेरा फोन काट दिया। ये शेट्टी अपना आपको समझता क्या है? डोंट वरी विकी, किसी को तुम पे यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे तुम पे पूरा यकीन है। पर दीप्ति, कानून को हम यकीन कैसे दिलाएंगे? यति का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और मेरी सजा तो पक्की है। अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई, वरना मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। प्लीज विकी, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। यू डोंट वरी, मैं जानती हूँ।
हाँ शक्ति, ऑल राइट, आई विल डू इट। ओके। क्या लिखेला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को। सर ये देखिए, 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे दोनों ने ही पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और उन्हें भी कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले थे जो शायद येती के थे। ये शायद बोले तो क्वेश्चन मार्क। ए येड़ी बॉस, इसको समझाओ इस वकील को कि कोर्ट ना शायद पे नहीं यकीन पे यकीन करता है, समझी क्या? और बोलो ना ये वकील है, वकालत पढ़ी है तूने? नहीं बॉस। नहीं ना, तो बस उतना ही कर जितना मैं कहता हूँ। जी बॉस। जा दरवाजा खोल। क्या दिमाग क्या कर रहे? अरे लापुन कौन है? कौन है? लापुन काम करे, लापुन को डिस्टर्ब। ठीक है बॉस। बॉस बॉस, बाहर कोई था ही नहीं। उधर अपन गया ना तो ये पड़ेला था। ना कोई था ना कोई। और ये सीढ़ी है। मैडम, ये आपके लिए कोई देखे गया है? कौन? पता नहीं है, दरवाजे पे छोड़ के गया था। ठीक, जाओ। सीढ़ी? तो यती है। यती? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? यती है या नहीं? ये वीडियो आपको कहाँ मिला मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये सिर्फ मिस्टर पाठक को ही नहीं, ये सेम सीडी मुझे भी भेजी गई। स्पष्ट है और ऑनर, भेजने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें विश्वास दिलाना चाहता है कि ये टी है। पर मेरा ये मानना है योर ऑनर कि ये फेक है। योर ऑनर, कोई हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने जो स्क्रीन पर येटी का इमेज देखा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनवाया गया। नहीं योर ऑनर, ये असली येती है और इसी को मैंने हिमालय पे देखा था और इसी ने मिस्टर पॉल की जान ली थी। साइलेंस इन द कोर्ट। मिस्टर पाठक, इस वीडियो को लेके आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? योर ऑनर, मैं इस चलचित्र पर कोई टिप्पणी करूं उससे पहले इसकी जांच करवाना चाहूंगा ताकि ये पता चल सके कि ये असली है या नकली है। मैं ग्राफिक्स एक्सपर्ट मिस्टर शिरीष मेहता को यहाँ बुलाकर इसकी जांच करवाना चाहूंगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो? अनुमति। आइए मेहता साहब, मेहता साहब,
न्यायाधीश महोदय को बताइए, आपके जांच का परिणाम, ये दृश्य वास्तविकता है या बनावटी? जज साहब, विजुअल तो बिल्कुल असली लगता है। रियल लोकेशन पे जाके शूट किया गया है। हाँ, लो डेफिनेशन कैमरा की वजह से विजुअल इतना साफ नहीं है, पर है असली, कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। लोकेशन की बात छोड़िए, ये बताइए कि येटी सच है या झूठ? सब कुछ बिल्कुल रियल है मैम। इस वीडियो में ग्राफिक्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। यति, आइस, यहाँ तक कि कैमरा भी बिल्कुल असली है। मैंने पहले ही बोला था यही येती है और इसी ने मिस्टर कॉल को मारा है। जहां तक मुझे याद है कि कैमरा मिस्टर कॉल का ही है। योर ऑनर, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने अपने कथन में कहा था कि जब यटी ने वार किया था आकाश, तो संग संग आकाश का कैमरा भी तोड़ दिया। फिर ये जो दृश्य हमने देखा, ये दृश्य किसके कैमरा में कैद हुआ था? अगर किसी और के कैमरा में कैद हुआ था, इसका अर्थ ये होता है कि कोई और भी था चोटी पर। अगर नहीं तो ये प्रश्न खड़ा होता है योर ऑनर कि इस दृश्य का चलचित्रकार कौन है? पिलॉट कहीं ऐसा तो नहीं कि विकी माथुर ने ही ये शूट किया हो? नहीं, मैं अपने साथ कैमरा लेकर भी नहीं गया था। खेती की आवाज सुनने के बाद मैं कैंप से बाहर निकला और हड़बड़ी में कैमरा वहीं छूट गया। ये तो सोचने वाली बात है कि मैं जेल में रहकर आपको और प्रोसिक्यूटर को सीडी कैसे भेज सकता हूँ। बिल्कुल उचित प्रश्न है योर ऑनर। सलाखों के पीछे रहकर ये मुझे और मिस पुरी को ये सीडी कैसे भेजते? आपने कथन दिया था कि आप निकली तो थी आकाश और विक्की के साथ येती की खोज में, फिर अचानक आपके पैरों में चोट आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोट केवल एक बहाना था? फिर जैसे ही आकाश और विक्की आगे बढ़े, आप उठ खड़ी हुई और उनके पीछे गईं। चुपचाप आपने उस येती को अपने कैमरा में उतार लिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रेनू यहाँ पर पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि उसने येती को नहीं देखा। राइट योर ऑनर, जब मैंने येती को देखा ही नहीं तो उसको शूट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और सर, मैं किसी को ये वीडियो क्यों भेजूंगी? मुझे क्या पड़ी है ये प्रूव करने की कि कोई येती एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? शब, येती हिमालय पे 100% है शब। लेकिन शब, हम गुफा के बाद वहाँ से दफा हो गया। नहीं, अब मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से दफा हुए थे, किंतु ये भी तो संभव है कि आप वहाँ से दफा नहीं हुए थे, आप वहीं कहीं छिपे हुए थे, स्वयं येती को देखना चाहते थे और जब येती आया तो उसको आपने अपने कैमरा में उतार लिया, उसकी चित्र खींच ली। क्या बात करते हो शब? हमारे पास ना तो कैमरा था और ना ही हमको कैमरा चलाने आता है शब। बाबा पशुपतिनाथ का कसम शब, हम वहां से भागकर सीधा अपने घर को गया। अब बाकी लोगों से पूछो साहब। दीप्ति, आपने बताया तो था कि उस समय आप वहीं नीचे थी कैंप में, टेंट के अंदर अकेली, किंतु ये संभव है कि आप वहां से निकलकर इन दोनों के साथ गई हूँ, इनके पीछे पीछे गई हूँ, और हिममानव का ये जो चलचित्र है इसकी चलचित्रकारा आप ही हूँ। पॉसिबल? ये तो कुछ भी कर सकती है योर ऑनर। अपने लवर यानी कि विकी माथुर को बचाने के लिए हिम मानव तो क्या, ये तो हिम दानव का भी फोटो खींच सकती है। प्लीज, आप लोगों को पता होना चाहिए उस रात मुझे बहुत तेज बुखार था। इनफैक्ट मैं तो बेड से उठने लायक भी नहीं थी। और हाँ, मुझे टेंट के बाहर यति का शैडो दिखाई जरूर दिया था, लेकिन सिर्फ शैडो, पूरा यति नहीं। वो शक्ति बाहर गया था, उसको शायद यति मिला होगा। मुझे व्हाट रबिश, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे कोई येती वेती नहीं दिखा था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्नो लेपर्ड के पैरों के निशान थे, दैट्स इट। अरे यार शक्ति, देखो ना मैं असमंजस में हूँ, बता दो ना कौन हो सकता है इस दृश्य का चलचित्रकार। बताओ ना कौन था तुम्हारे साथ? आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस अगेन। हिमालय पे कौन था और कौन नहीं, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक इस बात से है कि येती था कि नहीं।
बिल्कुल ठीक कहा आप। और ये जो चलचित्र हमने अभी अभी देखा अदालत में, वो ये झूठ है योर ऑनर। आजकल ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें असली और नकली के बीच में फर्क पता करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लाइफ ऑफ पाई का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें असली और नकली टाइगर के बीच में आप फर्क बताकर देखिए, इवन एक्सपर्ट्स कांट टेल। ओह मिस पुरी, लाइफ ऑफ पाई के टाइगर को बनाने में पूरे 2 वर्ष लग गए थे, और ये सीडी तो हमें हत्या के 1 सप्ताह पश्चात ही मिल गई। और फिर मेहता साहब जो इस ग्राफिक्स के विशेषज्ञ हैं, वो भी तो इन्हें कुछ नहीं पता। मिलोड, आजकल ऐसे बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी रियल और फेक वीडियो के बीच में कुछ नहीं बता पाते। अगर इनसे बड़े तो क्रिमिनल्स हैं जो हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करके ऐसे नई नई चीजें बाहर निकालते हैं। एंड आई एम श्योर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो भी विकी माथुर के किसी अकम्प्लिस ने ही भेजा होगा। विकी माथुर के किसी अकम्प्लिस ने ही ये वीडियो भेजा है, ये प्रूव करने के लिए कि यति एग्जिस्ट करता है। क्यों विकी, सच है ना? ये आप क्या बोल रही हैं? सच कह रही हूँ। सच सुनकर तुम बहरे तो नहीं हो गए ना? नहीं 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 नहीं, देखिए सच जो होता है वो प्रमाण के पैरों पर खड़ा होता है, जो आपके पास अभी है नहीं। और मुझे लगता है कि आपकी जानकारी आधी है मिस पुरी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मिलॉर्ड, कि येटी नाम की चीज इस दुनिया में ही क्या, इस यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो बस हमारे दिमाग की एक इमेजिनेटिव थ्योरी है, जस्ट लाइक एलियंस, जो फिल्मों में या फिर कॉमिक्स में आपको देखने को मिलता है। मिस पुरी, इस बार जो हमने देखा वो थोड़ा सा भिन्न है। हिमालय के पहाड़ों में आपने अपनी आंखों से देखा मिस्टर पाठक? किंतु अब देखूंगा। मतलब ये कि आप किसी को अगर बोलने दें और बीच में न ठुके तो बताओ। थैंक यू योर ऑनर। ये केस जो है ये येटी के होने या ना होने के आधार पर उलझ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि येटी का अस्तित्व है या नहीं, इस केस में किसी भी परिणाम तक पहुंचना संभव नहीं होगा योर ऑनर। मैं अदालत से विनती करता हूं कि मुझे समय दिया जाए ताकि मैं स्वयं हिमालय की चोटियों में जाकर पता लगाऊं कि येटी है या नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, आप एक वकील हैं, माउंटेनियर नहीं। हिमालय की ऊंचाई कैसे चढ़ पाएंगे आप? योर ऑनर, अभ्यास तो मैंने वकील होने की ही की है, किंतु कॉलेज के दिनों में मैं माउंटेन क्लाइंबिंग भी करता था योर ऑनर। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाहते कि आप हिमालय पे जाएंगे, कोई आलतू फालतू फुटेज लेकर आएंगे और यहाँ पर अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूव करके केस जीत जाएंगे? मानना पड़ेगा, कमाल का प्लान बनाया है आप, लेकिन इस बार आपका पाला अंजलि पुरी से पड़ा है, इसलिए हिमालय तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ कि इस मिशन में मैं मिस्टर पाठक के साथ ज्वाइन इन करूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है। ऑल द बेस्ट मिस पुरी। वेलकम टू ऑपरेशन येटी भाग द्वितीय। शब, आज हम लोग यहीं पे रुकेगा, बाकी का कर क्लाइंबिंग करके आप लोगों को वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे उन लोगों ने येटी को देखा था शाप। तब तक हम लोग यहाँ पे टेंट लगाते हैं शाप। अच्छा हुआ शाप हम हेलीकॉप्टर से सीधा इधर को आ गया, वरना पिछली बार हम आकाश बाबू के साथ आए थे। बेस कैंप से यहाँ तक आने में पूरा 1 हफ्ता लग गया था शाप। यहीं पर टेंट डाला था हम लोग ने। इसका मतलब येती की आवाज सबसे पहले इधर ही चाहिए? हाँ शाप। नॉनसेंस, मैंने तो अब तक चू भी नहीं सुनी यहाँ पर। ये येती वेती कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वकील मैडम, बॉस ने बोलेला है ना, कुछ सोच के बोला रहेगा, ऐसा आप उनका बॉस हवा में बात नहीं करता। क्यों बॉस? हाँ किड बॉस, आप बोलो, फोन को जो करेगा फोन करेगा। गौर सिंह का है? अपन को पता नहीं, अपन सो रहा था बॉस। गौर सिंह,
आपने सुना वो यति का आवाज? यही सुन के तो मैं ऐसे बाहर देखने को गया था, तो वो भाग गया। येट्टी से मिलने आए हैं यहाँ, सलमान खान से नहीं। अपनी त्वचा का ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, त्वचा का ख्याल रख रही हो? कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। और इज इट अ क्राइम मिस्टर पाठक? इज इट? ए वकील, शांति रखना। अरे बॉस, अपन को समझ में नहीं आता ये गोरखा क्या नाम है उसका, वो शेरपा किधर को जाता है, फिर गायब हो गया। अरे गोरसिंह, ए शेरपा, गोरसिंह। आए शाप, हम इधर है शाप। हाँ, चले जाते हो। शाप, वो जरा किस पे जरा। बोल। रवि साहब, ये आकाश कौल के लैपटॉप में कुछ अजीब ही लिखा हुआ है। क्या है? वो हिमालय जाने से पहले इटली सरकार को कुछ ईमेल भेजा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट italia.com। सर फाइल ओपन नहीं हो रही है, और ये देखिए क्लिक करने से कोड पूछ रहा है, और इस फाइल का कुछ नाम भी नहीं है, बस एएस लिखा हुआ है। एएस का मतलब क्या हो सकता है? फाइल खोलने के बाद ही पता चलेगा। एक काम कर, कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला। बॉस, अपन वापस आ रहे हैं बॉस। डरो मत, अपन मर रहे हैं बॉस। अपन मर जाएगा बॉस, अपन वापस आ जाओ। हे राम 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 राम। आ जाओ, संभाल के। क्या हुआ मेहता, फाइल खुलेगी कि नहीं? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए इंस्पेक्टर। बताइए मेरा। क्यों? श्रमण्य शेरपा से तो नहीं पूछा आपने कि मैं मदद कर देता हूँ? Just because I'm a female, आप अपना sexist remark मारना चाहते कि मैं मदद कर देता हूँ? ओह, कितनी बेचारी महिला है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन थैंक यू मिस्टर पाठक, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। करिए करिए। शाप, हाँ, 1 मिनट, आता हूँ। अभी करने का तेरे को? जोर से लगी है। जोर से लगी क्या? को भी ये खुल गया। इंस्पेक्टर, आपका काम हो गया। ये तलवार कैसी है? अब समझ में आया दवेश साहब, एएस का मतलब आकाश स्वॉर्ड, यानी कि आकाश की तलवार है ये। लेकिन ये तो पुराने डिजाइन की लगती है, जैसे तलवार म्यूजियम में होती है पुराने जमाने की। और आकाश एक माउंटेनियर था, उसका तलवार के साथ क्या ना था? मेहता, ये एक काम कर, आकाश ने इस आईडी पे जितनी मेल्स भेजी है सारी चेक कर, कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके। चलिए मिस पूरी, दीपावली से पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। ये शेरपा किससे बात कर रहे हैं? इसे अपन को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ गड़बड़ है बॉस। फेंकेगा अपन। हो गया तेरा, अभी करने का तेरे को। रखे तुझे। Are you comfortable, Miss Puri?
आ जाओ आ जाओ आ आ जाओ आ जाओ आ जाओ संभाल के आ जाओ। बॉस बॉस मिस पुरी, लोग देख रहे हैं। अरे अपन का बहुत सॉलिड है। बस बस सॉलिड बॉस। कुछ और ईमेल्स जो भेजी गई हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इटली, जिसमें कहा है कि तलवार मेरे घर में है, मैं आपको बेच रहा हूँ। आई शाप, संभाल के। ये देखिए शाप, ये येती का ड्राइंग है, हमारे पूर्वजों ने बनाया था बहुत साल पहले। एक इधर भी है शाप। शाप आगे चलिए, आगे और एक गुफा है। शाप आई शाप। शाप देखिए, साधु बाबा, बाबा महाराज की जय। अरे बाबा क्या सॉलिड लग रहे हैं, क्या सॉलिड मेंटेन किया ना बॉस। एक बाबा की फोटो बनती है। बाबा, ए बाबा स्माइल। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने उनसे भी पहले कहा था लौट जाओ, अब तो मैं भी यही कह रहा हूँ, वापस जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाबा, यहाँ हम येती की वास्तविकता ढूंढने आए हैं। अब बताइए, क्या वास्तविकता में येटी है हिमालय पे, हिम मानव? आपने देखा है? सत्य तो अपने भीतर में छुपा होता है, बाहर तो केवल भ्रम होता है। तुम सत्य को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो, ईश्वर की तरह। दही साहब, ये देखिए, ये तलवार का बक्सा तो खाली है। इसका मतलब अलेक्जेंडर की तलवार यहीं पर थी, जिसे किसी ने गायब कर दिया। ज्यादा वही काम कर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला, तभी पता चलेगा कि ये तलवार किसने गायब की है। So I think that's it. येटी नहीं है ना बाबा? तुम मनुष्य मूर्ख हो, जो लिखा है बस वही तुम्हें दिखता है। नॉनसेंस। कोई संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं हमसे। कोई नहीं। ये आवाज कैसी आ रही है? शाप, ये वही जगह जहाँ से हम वापस लौट गया था। आकाश शाप को भी लौटने को कहा था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब वो ऊपर जाके पछता रहा होगा। शाप, क्या हो बॉस? मुझे लगा कि हमारे पीछे कोई है। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, इतनी सुनसान पहाड़ी में हमारा पीछा कौन करेगा? शेरपा, चलो आगे लेकर चलो। जी मैम। शाप आइए। तुम तो कह रही थी कि यहाँ कोई परिंदा भी नहीं, फिर ये पैरों के निशान कहाँ से आए? शाप, ये तो येती के पैर का निशान है। शाप, वो यही कहीं है। शाप शाप शाप, यहाँ से भाग लो, वो हम सबको मार डालेगा। शाप शाप शाप, भागो। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, येटी के पैर के निशान हो ही नहीं सकते, बिकॉज येटी डजंट। बचाओ! तो शेरपा के चीखने का आवाज है बॉस। बचाओ! बचाओ!
बॉस आपको लटकू नहीं बॉस। गौर सिंह, गौर सिंह, येटी कहाँ चला गया? हेलो शेरपा, सेठी बोल रहा हूँ मुंबई से। कुछ पता चला? हाँ सेठी साहब, बहुत कुछ पता चला। मुंबई आएंगे तो आपको भी पता चलेगा। शूट किया तूने? हाँ बॉस, अपू ने किया, मस्त वीडियो मोड में। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि शेरपा के साथ टच में था मैं, और मैंने ही उसे सैटेलाइट फोन भी दिया था। लेकिन क्यों क्यों ये तो बताइए। मैं सब कुछ बताता हूँ सर। देख शेरपा, मैं जानता हूँ कि हिमालय पर येती जरूर है और आकाश को भी उसी ने मारा है, पर अफसोस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तू केडी के साथ जा रहा है ना हिमालय पर उसका गाइड बनके? मेरा एक काम करेगा? बोलो ना साहब, काम क्या है? ये ले कैमरा पकड़, और याद रहे येती का सबसे पहला सबूत मुझे ही मिलना चाहिए, केडी पाठक या किसी और को नहीं, वरना वो लोग क्रेडिट ले जाएंगे। पर ये सब काम से मेरे को क्या मिलेगा सेठ साहब? 1 करोड़ कम लग रहा है? चल शेरपा, तुझे 2 करोड़ दिए, और याद रहे येती का सबसे पहला सबूत मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है सेठ साहब, आपका काम हो जाएगा। ये ले सैटेलाइट फोन, मैं इसके जरिए तुझसे बात करता रहूँगा, पर याद रहे नो मिस्टेक्स, ओके? ठीक है ना? ठीक। बस इतनी सी बात है योर ऑनर। इसके अलावा मेरा शेरपा के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो कैसे मरा, किसने मारा, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं योर ऑनर, शेरपा का कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ था, और सबूत भी हम अपने साथ में लेकर आए। उसे चलाने की हम आपसे इजाजत मांगते हैं। येती? जी, यति। मैं जानती हूँ कि इस केस की शुरुआत में मैंने ही कहा था कि यति एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखने के बाद I'll have to admit, यति है। और शेरपा का कत्ल भी यति ने ही किया है। इसका मतलब है कि आकाश कौल का कत्ल यति ने किया है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। विकी माथुर सही कह रहे थे, वो बेगुनाह है। Congratulations, मिस्टर पाठक, आप केस जीत गए। आपने यति का सच साबित कर ही दी। मैं जीता तो हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिस पुरी। अभी भी कुछ ऐसे सत्य है जिन पर से पर्दा उठाना बाकी है यार। नॉनसेंस, अब किस सच की बात कर रहे हैं आप? अरे ये वीडियो आपके सामने ही तो रिकॉर्ड किया था हमने मिस्टर पाठक। इस वीडियो को झुटला नहीं योर ऑनर। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अदालत के समक्ष रखना चाहूँगा। कुछ ऐसी बातें जो मेरे मन में शंका पैदा कर रही हैं। जब हिमालय पे एक साधु की गुफा से ये जो येती की प्राचीन कलाकृतियाँ थी, उनका सैंपल लेकर मैंने फोरेंसिक लैब में भेजा है, और जांच से पता चला योर ऑनर कि वो कलाकृतियाँ पुरातन नहीं है, ना ही उन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाई है। जिस रंग से वो कलाकृतियां बनाई गई थी वो केवल 1 ही महीने पुरानी है, उसी समय की जिस समय आकाश और उसकी टीम वहां पर्वत आरोहण पर गई थी। जिसका अर्थ ये होता है कि आकाश के ही टीम, उन्हीं के दल से किसी ने वो कलाकृतियां बनाई थी। योर ऑनर, अभी अभी जो दृश्य हम सब ने देखे उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिम मानव के हाथों में आइस एक्स है। आइस एक्स योर ऑनर जो एक पर्वतारोही के पास होता है उसकी अपनी सुरक्षा के लिए। योर ऑनर, ये आइस एक्स से उस हिम मानव ने शेरपा की हत्या की। विकी के कथन के अनुसार आकाश की हत्या भी येती ने उसी आइस एक्स से की। अब जो आइस एक्स पर्वतारोही के पास होता है यार, वो येती के पास कैसे आया?
आज तक हम में से किसी ने किसी जानवर को हथियार का उपयोग करके किसी की हत्या करते हुए तो नहीं सुना योर ऑनर। फिर इस यती ने ऐसा क्यों किया, वो भी एक नहीं दो बार। नॉनसेंस। अब केस सॉल्व होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप क्या ये कुल्हाड़ी केव पेंटिंग्स लेकर बैठ गए मिस्टर पाठक? हमें तो लगा था आप बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर हैं। नहीं, मैं सच्चा लॉयर हूँ मिस पूरी। तो केस में हार या जीत मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना कि सत्य। योर ऑनर, मैं विनती करता हूँ अदालत से कि आज इस केस का निर्णय नहीं सुनाया जाए। मुझे केवल 2 दिन का समय दिया जाए सत्य तक पहुंचने के लिए। ये अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती। बॉस, अपन को लगता है वो केव में पेंटिंग ना जरूर उस वो साधु बाबा ने बनाए रहेंगी। हाँ हाँ, बेचारे तपस्या करते करते बोर हो जाते होंगे तो ब्रश उठाकर पेंटिंग करते होंगे। ये अपन बोल रहे ना, अपन को सीरियसली लिया कर ज्यादा है। बस दैट्स इनफ। सर, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। आज सुबह ही मुझे इंस्पेक्टर दवे से पता चला कि आकाश के पास कोई अलेक्जेंडर की तलवार मिली थी। अलेक्जेंडर की तलवार आकाश के पास? जी सर। ये क्या नई कहानी है? सर, आकाश को काराकोरम की पहाड़ियों में किसी एक्सपेडिशन पर मिली थी जो एक्चुअली सिकंदर आजम की है, जब उसने इंडिया पर हमला किया था। ऑथेंटिक है सर। इनफैक्ट आकाश इस तलवार की डील इटालियन गवर्नमेंट के साथ करने वाला था, लेकिन अचानक उसके घर से किसी ने ये तलवार गायब ही कर दी। वहाँ आकाश की हत्या होना और यहाँ उसके घर से तलवार का चोरी होना, मुझे लगता है ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई है। कोई ना कोई तो संबंध है। वहाँ जाना पड़ेगा। कौन जाएगा तुम दोनों में से? दोनों? पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ले ली, कोई सुराग नहीं मिला। अरे मामा, बोले तो दवे साहब, वो क्या है ना, अपन के केडी बॉस है ना, उनको मामा लोग पे, बोले तो पुलिस वाले लोग पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो उन्होंने अपन को बोला कि जाके रिसर्च करके आज चेक करके आप फाइंड करके बोला तेरी नानी याद दिलाओ। अरे क्या दवे साहब, आप उनसे टेंशन काहे को लेते हो? आगे काम करना अपना। तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? लेट मी सर्च। करना तू सर्च कर मस्त। का पाउली कम है। काम नहीं पड़ेगा, सब खाली है। इतना बड़ा बुक लोग काय को रखते थे वैसे? अपन ने बचपन में आज तक पढ़ाई तो किया नहीं है, क्या काय को रखते अपन को पता चल गया। दवे साहब, अपन वही स्पेशल विजिटिंग कार्ड मिलेला है, नंबर डायल करके देखो तो सही। ए शांति रखना दवे साहब, काम कर। छोकरी का फाउली कम है। ये नंबर किसका है? और ये पेन ड्राइव? ये थी और यहाँ हिमालय का ये थी मिस्टर पाठक। मुंबई में कैसे आ सकता है? केवल मुंबई में नहीं मिस पूरी, यहाँ उस अदालत में आने वाला है। नॉनसेंस। ये आप योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति। माधव बाबुला सा होशियार, देखिए येटी साहब पधार रहे हैं। येटी साहब आइए। आइए बता। डरिए मत, आप कहाँ जा रही हैं? आइए। जरा न्यायाधीश महोदय को अपनी पहचान दीजिए। ये तो ये कोई येती नहीं, ये मेरा सहायक श्रवण है। इसकी जो आवाज आ रही थी येती वाली, वो इसके अंदर छुपे हुए एक रिकॉर्डर से आ रही है। और ये जो वेशभूषा है,
ये हमारे यहीं के मंगनलाल ड्रेस वाले के पास से लिया गया था। 2 पोशाक थे येती के उनके पास योर ऑनर। एक ये है और दूसरी वहां हिमालय। सर, मैंने जिस येती को देखा था और जिसने मिस्टर कॉल को मारा था वो बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही है विकी, इसीलिए कह रहा हूँ योर ऑनर, बिल्कुल ऐसा ही पोशाक था जो वो मानव लेकर गया था हिम मानव बनने। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिमालय पर येती है या नहीं, इस बात का तो ना मेरे पास कोई प्रमाण है न किसी और के पास, किंतु मेरे पास पूरा प्रमाण है कि ऐसे ही येती की वेशभूषा में किसी मानव ने हिम मानव बनकर आकाश और शेरपा की हत्या की है। तुम बैठो। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि हत्यारा आकाश के गुट का ही कोई पर्वत आरोही है। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, हमारे येती भाई ने जब अदालत में प्रवेश किया तो जो स्वर आपने सुना योर ऑनर, वो साउंड इफेक्ट्स का प्रयोग करके बनाया गया है, और वो साउंड इफेक्ट्स, वो स्वर इस मेमोरी स्टिक पर थे योर ऑनर, जो हमें आकाश के घर से बरामद हुआ। आकाश के घर से मंगनलाल ड्रेस वाला का कार्ड भी इंस्पेक्टर दवे ने प्राप्त किया, और जब इंस्पेक्टर दवे ने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आकाश ने उनके पास से हूबहू ऐसा ही सूट भाड़े पे लिया था। मिस्टर पाठक जी, आपने इतनी चीजें समझा दी तो जरा इस बात पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि आकाश ऐसा क्यों करेगा। योर ऑनर, इस बात पर प्रकाश तो आकाश ही डाल सकता था, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि सेठी साहब के पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। योर ऑनर, मेरी आकाश के साथ एक सीक्रेट डील हुई थी कि अगर वो हिम मानव ढूंढने में सफल रहता है तो मैं उसे 20 करोड़ देने वाला था। तो इसी लालच में आकाश ने वो नकली हिम मानव को असली बताकर आपसे ये धनराशि ऐंठने का प्रयास किया। ध्यान देने वाली बात ये है योर ऑनर कि इस कार्य में वो अकेला नहीं था। उसने अपने गुट के किसी व्यक्ति को, अपने ही गुट के एक पर्वतारोही को अपने साथ इस कार्य में जोड़ लिया था, और वही व्यक्ति योर ऑनर आकाश का असल हत्यारा भी है। इसका मतलब है कि वो आपका मुवक्किल विकी माथुर ही होगा, क्योंकि उस वक्त आकाश के साथ मिलॉर्ड वही मौजूद था। उसी ने येटी का मास्क पहनकर वहां पर आकाश को मारा। इस पूरी वो व्यक्ति विकी नहीं है, कोई और है, कोई और जिसके पास एक बहुत विशेष रहस्य भी है। कैसा रहस्य? तलवार मिस पुरी, और कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, अलेक्जेंडर साहब की तलवार। Silence in the court. योर ऑनर, आकाश ने इस व्यक्ति को अपनी योजना में अपना भागीदार बनाया होगा, जिस कारण से ये व्यक्ति आकाश के घर गया होगा, जहां उसे अलेक्जेंडर की तलवार के बारे में पता चला होगा, और पता चलने के बाद उस व्यक्ति ने स्वयं अपने मन में अपनी योजना बनाई होगी कि आकाश की वहां हिमालय पर हत्या करके यहाँ मुंबई आकर उस तलवार को वो चुरा लेगा, और ऐसा ही उसने किया। नॉनसेंस मिस्टर पाटिल, ये काम आपके मुवक्किल विकी माथुर का ही है। नॉनसेंस मिस पुरी। कहने का अर्थ है कि विकी ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मुंबई आते ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, तो कैसे ये आकाश के घर जाएगा और कैसे वहां से अलेक्जेंडर की तलवार चुराएगा, बताइए ना। मिस्टर पाटिल, ऐसा भी तो हो सकता है कि विकी ने वो तलवार एक्सपीडिशन पे जाने से पहले ही चुरा ली, और इस डर से कि आकाश को इस बात का पता चल जाए, उसने वहां पर मौका पाते ही उसका कत्ल कर दिया। आप भूल रही हैं मिस पुरी कि हम दोनों के सामने, हमारी आंखों के सामने वहाँ हिमालय पर एक और हत्या की गई थी। उस किसी मानव ने हिम मानव का भेष पहनकर शेरपा गोरसिंह को मारा था, और वो मेरे मुवक्किल विकी हो नहीं सकते, क्योंकि उस समय विकी पुलिस की हिरासत में था। किंतु योर ऑनर, दल के अन्य लोग उस समय पुलिस की हिरासत में नहीं थे, जैसे कि मिस्टर सेठी, शक्ति, रेनू, दीप्ति,
विक्की कैच, लाइए वापस लाइए। सेठी साहब छूट गया आपसे, मुझसे भी छूटने वाला था लेकिन पकड़ ही लिया मैंने हत्यारे को। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट कि कोर्ट रूम है कि कोई प्लेग्राउंड। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे सत्य तक पहुँचने के लिए ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। आपकी अनुमति हो तो मैं शेरपा गौर सिंह की हत्या की सीडी एक बार फिर से अदालत में चलाना चाहूँगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो मानव जो हिममानव के रूप में है वो हत्या करने के लिए अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, अर्थात वो जो भी है वो लेफ्टी है। और योर ऑनर, आकाश जी के गुट में से दो ही लोगों ने मुझे बाएं हाथ का उपयोग करके गेंद वापस लौटाई, वो है रेनू और दीप्ति। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मानव जो हिममानव के भेष में है वो इन दोनों में से ही कोई है, असल हत्यारा इन दोनों में से ही कोई है। सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस अगेन मिस्टर पाठक, आपको ये थोड़ा नॉनसेंसिकल नहीं लग रहा है कि 7 फुट का यटी और उसके आप कंपैरिजन करें ये नाजुक सी 5 फुट की लड़कियों के साथ? नहीं मिस पूरी, आजकल के दिनों में तो समानता है पुरुष और महिलाओं के बीच में, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, यू नो। और वैसे भी ये दोनों पर्वत आरोही है, माउंटेनियर्स है, बहुत शक्तिशाली है। रही आपके 7 फुट के होने की बात, तो आपको मैं ये बता दूं कि हिमानव का ये जो पोशाक है उसमें 1.5-2 फीट का तो केवल पैडिंग है। मुझे मेरे सहायक श्रवण, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है मिस पूरी के ये हिम मानव वास्तविकता में हर मानव है। आप कहें तो दोनों को बारी बारी बुला के पूछ क्यों? मैं किसी का कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती कभी, और मिस्टर कॉल और शेरपा गौर सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, वो सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि आकाश जी की हत्या के बाद जब आप लोग सब लौटे, उसके बाद आप गई थी वहाँ फिर से एक बार हिमालय? नहीं, मिस्टर कॉल के खून के बाद हम लोग जो मिशन अधूरा छोड़ के आए थे, उसके बाद मैं हिमालय कभी नहीं गई। फिर कहाँ गई थी आप? क्योंकि उस एक सप्ताह में आप विकी से भी मिलने नहीं आई, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप संभवतः शहर में नहीं थी, कहीं बाहर गई थी आप सही हैं मिस्टर पाठक, मैं गोवा गई। गोवा? अचानक क्यों? एक्चुअली मैं गोवा यूनिवर्सिटी से पीजी का डिस्टेंस कोर्स कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं एग्जाम देने गई। अच्छा, और आप रेनू जी? सर, मैं अपनी मॉम के घर गई थी, कसौली। मॉम के यहाँ कसौली? अच्छा, ये अपने हाथों में दस्ताने क्यों पहने हुए हैं, क्या हो गया? जरा उतारिए तो सही, देखिए। जी सर, वो एक्चुअली फ्रॉस्टबाइट हो गया था, हमने कसौली में ट्रैकिंग की थी इसलिए। बहुत ही ठंडी हवा के कारण त्वचा नीली पड़ जाना, खून का रुक जाना, ये तो कसौली में तो संभव नहीं है। संभव है तो हिमालय की चोटियों पर जहाँ शेरपा गौर सिंह की हत्या हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे पीछे पीछे वहां तक गई हों और आप ही ने शेरपा गौर सिंह की हत्या की हो? सर, ट्रस्ट मी, ये फ्रॉस्टबाइट मुझे कसौली में ही हुआ है, हिमालय में नहीं। हिमालय तो मैं गई ही नहीं। सर, आप चाहे तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर, पिछले 7 दिन मेरा फोन ऑन था। अब ये कॉल डिटेल्स तो झूठ नहीं बोलेंगी ना सर? अब आप किस पे शक करेंगे मिस्टर पाठक? एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, बताइए जज साहब को, क्योंकि अब तो आपको नए सस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर। मैं एक बार फिर दीप्ति जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। दीप्ति जी, आपने कहा था कि आप पिछले सप्ताह गोवा में, तो आपको देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप गोवा गई थी? नॉनसेंस मिस्टर पाठक। योर ऑनर, किसी को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ गया था और कहाँ नहीं? दिस इज रिडिकुलस मिस्टर पाठक। कॉमन सेंस मिस पुरी।
सामान्य बुद्धि। गोवा की तपती हुई धूप में अगर कोई घूमे तो चेहरा थोड़ा टैन हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन इन्हें देखिए, इनका तो चेहरा निखर रहा है एकदम। वो एक्चुअली मैं पूरा टाइम होटल रूम में ही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक सप्ताह तक गोवा में थी और पूरा समय आप होटल के कमरे में ही थी। विश्वास करना जरा कठिन है, पर चलिए बताइए कौन से होटल में थी आप? सन लगून। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको बुकिंग्स दिखा सकती हूँ। चलिए कमरे में थी तो बताइए कमरा नंबर क्या था? वो मुझे भी याद नहीं है। आपको याद नहीं कि आप कौन से कमरे में थी? ये तो बड़ी विचित्र बात है। इतने लंबे समय तक आप एक कमरे में रही और आपको कमरा नंबर ही नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि बुकिंग तो आपने सन लगून में करवाई थी अपनी, किंतु आप गोवा गई ही नहीं। देखिए, आप इस बात को झुटला सकती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर दवे को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे सन लगून फोन करके पता लगाने की कि आप वहां थी या नहीं थी। अब झूठ तो आपका पकड़ा ही गया है, तो बाकी का सच भी उगल दीजिए कि आप ही थी जो हिमालय में हमारे पीछे पीछे गई, शेरपा गोरसिंह की हत्या की, उससे पहले आकाश की हत्या की और आकाश के घर जाकर उस तलवार को चुराया आपने। अब बताइए कि वो तलवार कहाँ छिपा रखी है आपने? मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अंतर आत्मा कह रही है कि वो तलवार आपने अपने घर पे छुपाई हुई है। आप कहें तो मैं दवे को कहूँ कि जाकर आपके घर की छानबीन करे और वो तलवार यहाँ लेकर आए, जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि हत्यारे ना आप है। या आप बताएंगी कि तलवार कहाँ है? कहाँ है तलवार? प्लीज बोलिए। अपने घर पे। वही तलवार हासिल करने के लिए मैंने मिस्टर कॉल के साथ दगाबाजी की। प्लान तो सिर्फ इतना ही था कि मिस्टर कॉल, विकी और रेनू जब यति की नकली आवाज सुनकर बाहर आएंगे तो मैं यति की ड्रेस पहनकर क्लिफ पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन शक्ति के रहते मैं ये सब नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले शक्ति को टेंट से बाहर भेजा। उसके बाद मैंने बैग से यति का सूट निकाला और वो पहन के, यति का मास्क पहन के मैं बाहर आ गई। मिस्टर कॉल क्लिफ के ऊपर मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मैं यति बनकर आऊं और वो मेरा वीडियो शूट कर मिस्टर सेठी को दिखाएं, क्योंकि वो 20 करोड़ का सपना देख रहे थे, जिसमें मेरी भागीदारी सिर्फ 2 करोड़ की थी। लेकिन उनको नहीं पता कि मेरा सपना करोड़ों का नहीं, अरबों का है, जो सिर्फ मैं अलेक्जेंडर की तलवार चुरा कर ही पा सकती थी। इसीलिए मैंने मिस्टर कॉल का खून कर दिया। पर मुझे नहीं पता था कि उस खून के इंजाम में विकी फंस जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसको सजा होते नहीं देख सकती। और मैंने ही मिस्टर पाठक और मिस पुरी को ये यति का वीडियो भेजा, जिससे उनको ये यकीन हो जाए कि यति एग्जिस्ट करता है हिमालय में। और यही यकीन दिलाने के लिए मैंने इन लोगों की आंखों के सामने शेरपा को मार डाला। पर मुझे नहीं पता था कि मैं सब लोगों को चकमा तो दे सकती हूँ, लेकिन केडी पाठक को नहीं दे सकती। The defense, rest your... ये अदालत दीप्ति शाह को आकाश कौल और शेरपा गोर सिंह के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है और विकी माथुर को सारे इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक। मानना पड़ेगा आपकी केस जीतने की नीति को। नियति कहिए या फिर इस केस में नी येटी, बैड जोक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.